हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। आज का दिन हमारे लिए काफी स्पेशल है और देश के हर कोने में आज खुशी की लहर है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यानी कि 15 अगस्त को हम हर साल जो है वो क्या मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो वर्षगांठ है 77वीं वर्षगांठ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो थीम है आपका विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। तो याद रखिएगा, कई बार जो है वो आपके एग्जाम में थीम भी पूछता है कि 2024 का जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है। तो आपका थीम है विकसित भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो कौन से दिन जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में हर साल? तो 15 अगस्त को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को जो है वो हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त का तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को जो है वो राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों, बाकी के तीनों जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो कौन फहराते हैं? तो वो फहराते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, जो भी होते हैं प्रेजेंट में, वो जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो दिल्ली के लाल किले पर जो है वो ध्वज को फहराते हैं। यानी कि आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री लाल किले जो कि नई दिल्ली में स्थित है पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ जो कि नई दिल्ली में है पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि राज्यों में कौन कौन झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर जो है वो राज्यों के राज्यपाल जो है वो ध्वजारोहण करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो मैं आपको अलग से बताते चल रही हूँ वो सारे आप याद रखिएगा, क्योंकि इन सब में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
और पूछा भी गया है, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा जो मैं आपको अलग से बताते चल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है वो 17 बार झंडा फहराया है लाल किले पे? ठीक है, तो वे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो 17 बार जो है वो झंडा फहराया है दिल्ली के लाल किले पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो 17 बार झंडा फहराया है लाल किले पे, वहीं इंदिरा गांधी ने 16 बार और आपके नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो है वो 11 बार जो है वो झंडा फहरा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी भी झंडा नहीं फहराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे 2 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया है? तो पहले हैं आपके गुलजारी लाल नंदा और दूसरे हैं आपके चंद्रशेखर। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वे कौन हैं, कौन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है वो 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो वे हैं आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नॉन कांग्रेसी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 11वीं बार जो है वो ध्वजारोहण किया है 2024 में। तो याद रखिएगा, आपका 5th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार जो है वो झंडा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो वो कौन सा देश है जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में? तो वो देश है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से जो है वो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो आपका 6th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के नेता? तो वे थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था और वही उसके नेता भी हैं। तो आपका 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन है वे जिन्हें जो है वो भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो वो है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को जो है वो भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम द्वारा जो है वो भारत को स्वतंत्रता मिली? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो वो अधिनियम है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है वो भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था तैयार? तो वे थे आपके पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। आपको बता दें, हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि पिंगली वेंकैया की जो है जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा 2 अगस्त को जो है वो पिंगली वेंकैया की जो है वो जयंती मनाई जाती है। तो आपका 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो कौन है वे जिन्होंने जो है वो राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की है? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो राष्ट्रीय गान की रचना की है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार जो है वो 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और संविधान सभा ने जो है वो इसे 24 जनवरी 1950 को जो है वो इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे वे जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के जो है वो पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे कौन थे जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो वे थे आपके सी राजागोपालाचारी। ठीक है ना, ये जो थे वो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे वे? तो अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र जो फर्स्ट एंड लास्ट थे, तो कौन थे वे? तो वे थे आपके सी राजगोपालाचारी। वो जो थे वो आपके अंतिम और पहले जो है वो भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यह जो कथन है वो किसका कथन है? तो यह कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने जो है वो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है वो 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जो है वो संसद को संबोधित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उस टाइम के स्पीकर थे। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग
राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो वो कौन सा स्तंभ का भाग है? तो वो है आपका शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो आपका ए नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है वो कब गाया गया था? तो कब गाया गया था सर्वप्रथम? तो वो गाया गया था आपका 1896 में। ठीक है, सन 1896 में जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो ग्रंथ है आपका आनंद मठ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। आनंद मठ नामक ग्रंथ से जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है या संक्रमित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है आप सभी को पता भी होगा, 52 सेकेंड लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो 52 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो कहां पर गाया गया था सर्वप्रथम? तो कलकत्ता में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। ठीक है, सन 1911 में सर्वप्रथम कलकत्ता में जो है वो राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए है लाल दुहामा, ऑप्शन बी पेमा खांडू, ऑप्शन सी नेफ्यू रियो और ऑप्शन डी हेमंत विश्वा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर कल मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।